दोस्तों बहुत बड़ी खबर देने लगा हूं, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। सीमा हैदर की हालत बहुत खराब है। सीमा बहुत ज्यादा परेशान है। सीमा इतनी परेशान है कि मैं आप लोगों को अब इसी की वीडियो दिखाऊंगा। आप लोग देखेंगे ना, आप लोग चौंक जाएंगे। सीमा को पता चल चुका है कि मोदी और योगी मुझे नकेल डालने वाले हैं और मुझे कस के रखेंगे। अब मैं ना तो यहाँ जा सकूंगी ना वहां जा सकूंगी। बहुत ज्यादा परेशान है, इतनी परेशान है, यकीन करें कि वो उसकी आखिरी सांसें चल रही हैं। वो मछली की तरह तड़प रही है कि मुझे कोई है भारत में बचाने वाला। अब मैं नहीं बच पाऊंगी। वीडियो दिखाने लगा हूं, ये वीडियो देखिएगा दोस्तों। नीचे कुछ लिखा हुआ है, ये आप लोग देख रहे हैं, हिंदी में कुछ लिखा हुआ है। अभी देखिए दोस्तों, ये देखिए। वीडियो बनाने लग गए ना तो 11-12 बज जाएंगे, हमारे काम ही नहीं निकलेगा। ये देख। राधे राधे दोस्तों, तो मैं बहुत परेशान हूँ, डिस्टर्ब हूँ। क्यों डिस्टर्ब हूँ? मेरे हैं 6 बच्चे। 2 बच्चे तो अभी खाना मांगते नहीं, जो हम उनको खवाएं वो वही खाते हैं। 4 बच्चे हमारे बड़े हैं और 5वां है मेरा भांजा। अच्छा दोस्तों 6 बच्चे हैं इसके, 6 बच्चे। 4 बच्चे पाकिस्तान से लेकर आई, मेड इन पाकिस्तानी 4 बच्चे, और 2 बच्चे मेड इन अननोन। वो मालूम हैं तो भारतीय वो बच्चे, लेकिन वो किसके हैं, कहां से आए, ये नहीं पता आज तक। हाँ, योगी को पता होगा, क्योंकि योगी के मातहत जो कुछ सरकारी अधिकारी हैं जिन्होंने कोशिश की कि सीमा को रखना है तो सीमा के लिए हर सहूलत सीमा को दी जाए, तो वो 6 बता रही है। हैरत की बात, यहाँ मैं एक मरतबा फिर जब इसने 6 बच्चे बताए तो मैं आप लोगों को हैरान कुन परेशान कुन खबर ये भी बताता चलूँ, क्योंकि इसकी बहन ने भी कई दफ़ा कहा, इसके पति जो अभी भी लीगल पति हैं, जो कानूनी पति हैं, गुलाम हैदर, उन्होंने भी कई बार कहा और हमने भी पूछा हमारे साथ बैठ के। जब उन्होंने वीडियोस बनाई तब भी मैंने उनसे ये सवाल किया था, क्या वो औरत अब माँ बनने के लायक है, यानी कि माँ बनने की उसके अंदर क्षमता है? तो गुलाम हैदर ने सीधी यही बात की कि तनवीर भाई, उसकी जो बच्चेदानी थी वो तो पाकिस्तान में ही निकलवा दी गई थी। क्यों? क्योंकि उसको रसोली थी, सिस्ट में मेरे ख्याल में कहते हैं कि बच्चेदानी के अंदर। और हैदर भाई का कहना है कि उसकी जो सिस्ट थी या रसोली थी वो टेनिस बॉल होती है उस साइज की थी। तो आप बताएं, जो बहनें हैं या जो भी डॉक्टर हजरात हैं, उनको ज्यादा पता होगा कि अगर किसी के घर में एक टेनिस बॉल जितनी सिस्ट हो, एक रसोली हो, तो वो बच्चा देने की सलाहियत रख सकती है, अगर बच्चेदानी हो भी सही। पहली बात तो यह है कि बच्चेदानी रिमूव करवा दी गई थी। ये 100% 100% मैं बात कहने लगा हूं कि उसमें ये चीज नहीं है। तो अब इसको जो फिक्र है वो फिक्र भी देखिए, परेशान है। परेशानी का मैंने सारा कुछ बता दिया, क्यों परेशान है आगे सुनिए। का बेटा तो कोई कह रहा है आलू के पराठे बनाओ, कोई कह रहा है गोभी के पराठे बनाओ, कोई कह रहा है सादे पराठे बनाओ। तो भाई मैंने चुनाव रखे कि जिसके ज्यादा ऑप्शन होंगे हम वही बनाएंगे। हाय हाय भारत में दोस्तों कॉन्फिडेंस देखना हो तो इस औरत में देखिए। भाई पूछना ये है कि आई कैसे, ये आपका इस साइड पे भारत है और ये इस साइड पे, ठीक है ना, और ये औरत यहाँ से आपके देश में इलीगल तरीके से घुसी। यहाँ से मतलब क्योंकि नेपाल भी है ना आपकी बॉर्डर के पास, तो यहाँ से दुबई गई, दुबई से फिर नेपाल, नेपाल से आपके देश में घुसी। और ये औरत कितनी संतुष्ट नजर आती है, कितनी संतुष्ट नजर आती है। कल भी आप लोगों को मैंने मोहम्मद साहब की कम्युनिटी दिखाई थी, जिसमें उन्होंने किसी को कुत्ते का इशारा दिया था कि कुत्ते की दुम को अगर 11 साल तक बोतल के अंदर बंद करके रखे ना, जब उसको निकालेंगे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। वो कौन है, वो शख्स कौन हो सकता है, वो आप लोगों को पता है। वो कौन हो सकता है वो बंदा। मैं कहता हूं कि उस बंदे को उस कुत्ते के साथ मिलाना किसकी तौहीन है? उस कुत्ते की तौहीन है, ठीक है ना। तो दोस्तों सीमा का खेल तमाशा जारी है, जबकि उसको पता है कि हिंदुस्तान की अदालत ने मुझे मना कर दिया कि तू कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज नहीं कर सकती। फिर पुलिस क्यों नहीं रोक रही, प्रशासन क्यों नहीं रोक रहा, आपकी सेना क्यों नहीं रोक रही? सवाल है ना। तो इसका जवाब क्या है, सीधा साधा बता दूं, ना आए ना बाएं ना शाएं, बता दूं, मोदी और योगी। दोस्तों
आज अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले काफ़ी तेज़ शदीद तूफ़ानी हवा चलती रही। मैंने वो वीडियो अपने तनवीर अफरोज़ चैनल पे शॉर्ट वीडियो अपलोड की। उसके बाद फिर हल्की बारिश होती रही। अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन बारिश के आसार इतने ज़्यादा हैं, बादल ऊपर काले घने स्याह मंडला रहे हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, ये जो पीछे आपको नज़ारा नज़र आ रहा है ये बारिश वाला है। कभी भी किसी भी समय बारिश शुरू हो सकती है। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मैं फिर कहूँगा, क्योंकि दोस्तों जब तक हमें 4 बच्चे नहीं मिलेंगे ना, हम इसी तरीके से चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, और आगे इरादे जो हमारे हैं ना बड़े खतरनाक किस्म के हैं। फिर हमें ना कोई रोक सकेगा ना कोई टोक सकेगा। हमने जो हमारे पास चीजें आ चुकी है ना, जिन्होंने सीमा को रखा हुआ है उनको लेकर के बड़े बड़े बैनर हमारे पास आ चुके हैं, बड़े बड़े पुतले आ चुके हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरें आ चुकी हैं, गधे का, खोते का, सब चीजों का इंतजाम, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, वो कर लिया है। ठीक है ना, हमारा हक है, हम एहतजाज करेंगे। आप कहेंगे क्यों भाई तनवीर भाई, आपका कैसे हक है, आप तो पाकिस्तानी हैं, बच्चे तो इंडिया में। अबे भाई बच्चे इंडिया में हैं, 4 बच्चे हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं, तो हमारा हक है। हमारे पास सोशल प्लेटफॉर्म दस्तयाब है, तो हम उनका पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे ना। ये तो नहीं है सीमा की तरह नाच गाने ठुमके दिखाएं। पहली बात तो ये है कि हमें ठुमके आते नहीं हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये औरत, क्या आप लोगों को जहर नहीं लगती जब ये आती है और अंगड़ाइयाँ लेती, कभी सचिन को चिपक जाती है, कभी सचिन इसके पीछे चिपक जाता है, कभी ये किसी के पास बैठी होती है। और कल तो एक खबर हमारे पास आई थी, बल्कि आज कि सीमा, सचिन और एपी सिंह की छितरोल हुई, और इतनी हुई ना, इतनी ज़बरदस्त किस्म की, सही वाली जिसको कहते हैं ना बैंड बजाना, इनकी किसी ने दुर्गत बनाई। और 2-3 लड़के थे, युवक थे 19-20 साल के। ज़ाहिर है भाई उनको भी पता है कि हमारे देश में ये चल क्या रहा है, तो उनका भी हक है ना। अगर आपकी अदालतें नहीं करेंगी, आपकी पुलिस नहीं करेगी, आपके सिस्टम नहीं करेगा, तो कोई ना कोई तो करेगा ना। पीछे ये देखें, ये एपी सिंह को देखें, ये देखें। अरे एपी सिंह जिसने भी सीमा को रखा हुआ है ना, उसकी औकात इससे बदतर है, जिसने भी रखा हुआ है, समझ गया ना, इससे बल्कि इसकी तौहीन है। और वैसे भी शक्ल से ऐसे लगते हैं जो भी सीमा को जिसने रखा हुआ है, जो भी है। समझ गए? जिसने भी रखा हुआ है। अभी तो मैं कह रहा हूं माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हमने जो चीजें लेकर रखी हुई ना दोस्तों, देखें ये हम फन मस्त मौज मस्ती में बोल देते हैं, लेकिन देखें हम हर चीज़ आपके सिस्टम की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप लोगों को बुरा लगता है ना, तो हम एडवांस में मादरत चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमारे जो 4 कीमती जाने हैं भाई, वो जो 2 जाने वो भी कीमती हैं, जिसकी भी है, लेकिन सीमा की तो नहीं है। मैं कहता हूँ कि आज भी वो DNA करवाएं। मैं कसम खा के कहता हूँ कि वो सीमा की गर्भ से बच्चे पैदा नहीं हुए। ठीक है ना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस हद तक सीमा को बचाने के लिए सपोर्ट कर रही, कि बच्चे उसको प्रोवाइड करके दे दिए, कि ताकि केस आगे लटके थोड़ा सा कोई वो सबब बने कि भाई इन बच्चों की वजह से सीमा यहाँ रुकेगी। ठीक है,